उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ साकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था, जहाँ पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। लगभग 1:45 बजे सत्संग खत्म हुआ। बाबा के अनुयायी सड़क की बाहर की ओर जाने लगे, तभी वहां पर भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 123 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस बड़े हादसे के बाद हर शख्स यह जानना चाहता है कि आखिर कथावाचक साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा हैं कौन, यह कहां से आते हैं, किस प्रकार के सत्संग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी पॉइंटों को लेकर। जानते हैं बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा के बारे में। साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम है सूरजपाल सेन। बाबा कासगंज के पटियाली के रहने वाले हैं। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे। नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल नाम को बदलकर इन्होंने अपना नाम साकार हरि रख लिया। अनुयायी इन्हें भोले बाबा कहने लगे। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी। कुछ समय में लाखों की संख्या में इनके अनुयायी बन गए। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनके अनुयायी फैले हुए हैं। साकार हरि बाबा अपने सत्संग में मानव सेवा का संदेश देते हैं। दावा करते हैं कि यही सर्व संभाव है, यही ब्रह्मलोक है, यही स्वर्गलोक है। सत्संग में आने से सारे रोग मिट जाते हैं, मन शुद्ध होता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। ज्यादातर लोगों से बाबा कहते हैं कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। कुछ उन्हें आईबी से भी जुड़ा हुआ बताते हैं। इसलिए बताया जाता है कि बाबा पुलिस के तौर तरीकों से परिचित है और वर्दी से ये जो जुड़ाव था, ये उन्हें अपने कार्यक्रमों में स्वयं सेवकों की लंबी चौड़ी फौज करने में काफी मददगार साबित हुआ। बाबा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को कोड वर्ड में नाम भी दिए गए हैं। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेवा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो जो कि काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले को हरि वाहक नाम दिया गया है। ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं। हरिवाहक 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं। वह महंगे गॉगल, सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं। अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध भी करते हैं। चूंकि बाबा के शिष्यों में बड़ी संख्या में समाज के हाशिए वाले गरीब, दलित आदि शामिल है, उन्हें बाबा का पहनावा और यह रूप काफी बड़ा लुभाता है। बाबा के सत्संग में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। बाबा के शिष्य अपनी ही मस्ती में रहते हैं। यही वजह है कि मीडिया से भी यह लोग दूरी बरतते हैं। दरअसल बाबा के सत्संग तौर तरीके चूंकि आम संतों से अलग होते हैं, लिहाजा यह लोग नहीं चाहते किसी प्रकार की टीका टिप्पणी हो। बाबा नारायण साकार हरि की उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब है। वह प्रवचन के दौरान आमतौर पर सफेद कोट और पैंट पहनते हैं। आंखों में काला चश्मा पहनते हैं। उनके अनुयायी, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, आमतौर पर गुलाबी कपड़े पहनती हैं और उन्हें भोले बाबा के रूप में पूजते हैं। उनकी पत्नी, जो अक्सर सभाओं के दौरान मौजूद रहती है, उन्हें माता श्री कहकर संबोधित किया जाता है। साकार हरि बाबा का आश्रम करीब 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वे कारों के काफिलों के साथ चलते हैं। उनके पास निजी सुरक्षा कर्मी भी हैं। वे मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनकी काफी समर्थक है। इलाके के लोगों ने बताया कि इनकी कोई मूर्ति नहीं है और ये आश्रम में भी किसी मूर्ति का पूजन नहीं करते हैं। उनके एक सत्संग में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। वह खुद को भगवान साकार हरि का शिष्य मानते हैं। साकार हरि को पटियाली वाले बाबा नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में इनके सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से अधिक लोग इनके सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। फिलहाल हाथरस में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बाबा के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। मृतकों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अनुसार ज्यादातर लोगों की मौतें सीने में खून का थक्का जमने के कारण हुई हैं। आयोजकों ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति ली थी, पर जितने लोगों की संख्या बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा लोग इस सत्संग में पहुंचे थे। खबर है कि हाथरस में भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था। वहीं किसी बात को लेकर अब्बाई की वजह से भगदड़ मचने की बात भी सामने आ रही है।
हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं की गई है। पहली बार नारायण साकार हरि का एक बयान सामने आया है। हम मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, ईश्वर से घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना करते हैं। बाबा ने बयान में कहा, हमारी ओर से AP सिंह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत किया जा रहा है ताकि समागम सत्संग के बाद कुछ विरोधी सामाजिक तत्वों द्वारा भगदड़ मचाने के संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके। उधर CM योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हाथरस का दौरा किया और अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद CM घटना स्थल पर भी गए, निरीक्षण किया। पीड़ितों से मिलने के बाद और निरीक्षण के बाद CM ने हादसे की जांच स्पेशल कमेटी से कराने का आदेश दिया है। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि इस घटना में साजिश की भी आशंका हो सकती है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल एडिट बाय सोमेश। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।